इस देश में हर साल इतने कम पर्यटक आते हैं कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता आज भी वैसी बनी हुई है जैसे सैकड़ों साल पहले थी। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इस छोटे से देश को चॉकलेट का द्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला कोको पूरी दुनिया में मशहूर था। इस देश में प्रकृति की रक्षा को लेकर काफी सख्त नियम बनाए गए हैं। कई राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में पेड़ काटना, दुर्लभ जीवों को नुकसान पहुंचाना या प्रकृति संपदा को नष्ट करना कानूनन अपराध माना जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत से इस देश तक पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करनी पड़ती है और यहां पहुंचने में 20 से 25 घंटे का समय लगता है। यहाँ ना तो बड़े बड़े कारखाने हैं और ना ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसी सुविधाएं, फिर भी ये देश हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करता है। इस देश की सबसे बड़ी कमाई कोको की खेती से होती है। इसी कोको से चॉकलेट बनाई जाती है और यहाँ से कोको का पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ये देश मछली पकड़कर भी अच्छी कमाई करता है। अटलांटिक महासागर के बीच होने की वजह से यहाँ समुद्री संसाधनों की कोई कमी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये कौन सा देश है जहाँ की आबादी इतनी कम है, जहाँ आज भी अनोखे जीव जंतु पाए जाते हैं और जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ चॉकलेट से कमाता है। तो इस देश का नाम है साओ टोमे और प्रिंसिपे। दोस्तों, अगर आप दुनिया के नक्शे पर इस छोटे से देश को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पहली नजर में शायद ये आपको दिखाई भी न दे, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि कई बड़े नक्शों में इसे एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाया गया है। साओ टोमे और प्रिंसिपे अटलांटिक महासागर में मौजूद एक द्वीपीय देश है। ये देश भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब है। यही वजह है यहाँ पूरे साल गर्म और नमी वाला मौसम रहता है। साओ टोमे और प्रिंसिपे का कुल क्षेत्रफल लगभग सिर्फ 965 स्क्वायर किलोमीटर है और इसी वजह से इसे अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में माना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर इतने छोटे से देश में कितने लोग रहते होंगे। यहाँ की कुल आबादी 2 लाख से 2.5 लाख के बीच है, यानी इस पूरे देश में उतने लोग रहते हैं जितने भारत के किसी छोटे शहर या गांव में। अगर धर्म की बात करें तो यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कैथोलिक ईसाई है, जबकि कुछ लोग अन्य समुदाय से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई सदियों तक ये देश पुर्तगाल के शासन के अधीन था, उसी दौरान यहाँ ईसाई धर्म और पुर्तगाली संस्कृति का प्रसार हुआ। इस देश की राजधानी है साओ टोमे। दिलचस्प बात यह है, देश और राजधानी दोनों का नाम एक जैसा है, जिसकी वजह से कई लोग पहली बार में ही हैरान हो जाते हैं। इस छोटे से देश की लगभग 1/3 आबादी भी इसी शहर में रहती है, यानी देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यही है। ये शहर अटलांटिक महासागर के किनारे बसा है, इसीलिए यहाँ से समंदर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। राजधानी की सड़कों पर आपको पुर्तगाली शैली की पुरानी इमारतें, रंग बिरंगे घर और शांत वातावरण मिलेगा। सोचिए, जिस शहर में आज हजारों लोग रहते हैं, उसकी शुरुआत केवल 500 साल पहले हुई थी। साओ टोमे शहर की स्थापना 1485 के आसपास पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा की गई थी। बाद में ये पुर्तगाल का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश बना। कई वर्षों तक ये शहर अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा। यहीं से कोको, कॉफी और अन्य कृषि उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाते थे। आज भी साओ टोमे शहर देश की राजनीति, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। लोगों की बात करें तो यहाँ लोग आमतौर पर शांत और सरल जीवन जीते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी समुद्री किनारे बसे छोटे छोटे गाँव में रहती है। बहुत से लोग खेती, मछली पकड़ने और पर्यटन के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जिंदगी बड़े शहरों की भागदौड़ से काफी अलग है। ये है फोर्टालेजा डी साओ सेबास्टियाओ। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक किला है जिसे पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में बनवाया था। समंदर के किनारे बना ये किला कभी शहर को समुद्री हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 500 साल पुराना ये किला आज भी खड़ा है और साओ टोमे के इतिहास की कहानी सुनाता है। दोस्तों, साओ टोमे और प्रिंसिपे का इतिहास काफी रोचक रहा है। माना जाता है कि जब पुर्तगाली नाविक 15वीं सदी में यहाँ पहुंचे, तब ये द्वीप पूरी तरह से निर्जन थे और यहाँ कोई स्थानीय आबादी नहीं रहती थी। साल 1470 के आसपास पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने
इन द्वीपों की खोज की और कुछ वर्षों बाद यहाँ अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दी। धीरे धीरे ये क्षेत्र पुर्तगाल का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश बना। यहाँ गन्ने, कॉफी और बाद में कोको की खेती बड़े पैमाने पर करी जाने लगी। इसी कारण साओ टोमे और प्रिंसिपे कई सदियों तक पुर्तगाल के लिए आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 20वीं शताब्दी में अफ्रीका के कई देशों की तरह यहाँ भी आज़ादी की मांग तेज होने लगी। लंबे संघर्ष और राजनीतिक प्रयासों के बाद 12 जुलाई 1975 को इस देश को पुर्तगाल से आज़ादी मिल ही गई। इतना छोटा देश होने के बावजूद इसने अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को आज तक संभाल कर रखा है। अगर साओ टोमे और प्रिंसिपे की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों की बात करें तो ओबो नेशनल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। ये पार्क देश के बड़े हिस्से में फैला हुआ है और अपनी हरियाली, ऊंचे पहाड़ों, झरनों और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में आज भी कई ऐसे पौधे और पक्षी पाए जाते हैं जो दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रेमी इस जगह को बहुत खास मानते हैं। यहाँ घूमते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी विशाल प्राकृतिक जंगल की दुनिया में पहुँच गए हों, जहाँ चारों ओर केवल हरियाली और पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। ओबो नेशनल पार्क में कई खूबसूरत पैदल चलने के रास्ते हैं जिन पर चलकर सैलानी जंगल के अंदर तक पहुँचते हैं। रास्ते में छोटे छोटे झरने, पहाड़ी नदियाँ और अद्भुत दृश्य मिलते हैं। बारिश के मौसम में ये जगह और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है क्योंकि उस समय पूरा जंगल हरे रंग की चादर से ढक जाता है। यहाँ का खाना अफ्रीकी, पुर्तगाली और समुद्री स्वाद का एक अनोखा मिश्रण है। क्योंकि ये देश समंदर के बीच मौजूद है, इसीलिए यहाँ मछली और समुद्री भोजन काफी सारे लोग पसंद करते हैं। यहाँ के लोग रोजमर्रा के भोजन में मछली, चावल, केले, कसावा और ब्रेड फ्रूट जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। ताज़ी मछली को मसालों और स्थानीय जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ता है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है कालुलू। ये एक पारंपरिक डिश है जिसमें मछली, सब्जियाँ, टमाटर और स्थानीय मसालों का उपयोग किया जाता है। ये व्यंजन यहाँ के आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा यहाँ नारियल का भी खूब इस्तेमाल होता है। कई मिठाइयों और व्यंजनों में नारियल का स्वाद मिलता है। क्योंकि ये देश कोको उत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ बनने वाली चॉकलेट और कोको से जुड़ी चीजें भी पर्यटकों को काफी पसंद आती है। साओ टोमे और प्रिंसिपे की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि ये देश अभी भी दुनिया के सबसे कम पर्यटक आने वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ सैलानियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हर साल लगभग 30 से 40 हजार पर्यटक इस खूबसूरत देश को देखने आने लगे हैं। लोग यहाँ के साफ समुद्री तट, घने वर्षावन, ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़ और दुर्लभ जीव जंतुओं को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आपको बड़े पर्यटन स्थलों जैसी भीड़भाड़ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक शांति का अनुभव जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।